गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ और आप लोगों का दोस्त। हर दिन ऐसा जियो जैसे आज अगर आपकी लाइफ का आखिरी दिन हो तो आपको कोई पश्चाताप, कोई गिला शिकवा ना हो। हर दिन आपका आनंद से भरा हो, आपका दिन यादगार हो, हर लम्हे को, हर पल को इस तरह से जियो, इस माइंडसेट के साथ जियो। आपको जीवन में अपने आप पे गर्व हो, क्योंकि जिंदगी लाजवाब है, एक जाम शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा वरना मिट्टी खराब है। तो लाजवाब जिंदगी को लाजवाब तरीके से जीने की कला, वो विज्ञान, वो रहस्य, सीक्रेट जब आप सीख जाते हैं तो आपका जीवन आपके कंट्रोल में आ जाता है, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाती है। जीते जी मुक्त हो जाते, जीते जी आप महामृत्युंजय बन जाते, जीते जी आप अपने जीवन के ऊपर विजय पताका लहरा रहे। आपके अंदर जो डर है वो डर फेथ में बदल जाता है। जहां डर है वहां फेथ नहीं होता, जहां विश्वास है वहां पे डर हो ही नहीं सकता, और जहां विश्वास नहीं हुआ डर होता है। फेथ और फियर का जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर फेथ की पताका आप लहराते हैं। एक बच्चा, उसके फादर उसको ऊपर उठा रहे हैं, बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, उसको पता है कि मेरे पापा मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे। इतना फेथ, इतना विश्वास है। आपको भी अपने आप पे, अपनी शक्तियों पे, अपने कार पे इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा पापा, मेरा फादर, वो मुझे गिरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। जो भी करेगा मेरा भलाई के कार्य करेगा, मेरी प्रगति उत्थान का कार्य करेगा। वो विश्वास जब आपके अंदर आ जाता है, फेथ पैदा हो जाता है, तो आप महामृत्युंजय, मृत्यु के ऊपर विजय पताका लहरा। मृत्यु भी एक डर है, डर ही तो है, क्योंकि जो अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट सच है, उसके लिए आपको क्या डरना है। आपका जन्म हो गया है, ये सच है, ट्रुथ है, प्योरिटी है। आपकी मृत्यु होनी है। जो जन्म, जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसको जाना है, ये भी सच है। तो जो सच है उसके लिए क्या डरना। सांच को आंच क्या है, जो सच्चाई है उसके लिए किस बात का डरना। डरना इसलिए होता है कि जो आप जीवन जी रहे हो वो जीवन को जी नहीं रहे हो, जीवन को काट रहे हो, जीवन को पास कर रहे हो, इसलिए आपको डर लगता है। जो जीवन को जीता है, हर लम्हे को, हर घड़ी को, हर मोमेंट को ऐसा जीता है, वाह वाह, आज अगर मेरे जीवन का आखिरी दिन हो तो मुझे कोई गिला नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस आनंद ही आनंद, मस्ती मस्ती। आपको ऐसा जीवन जीना है। कोई झूठ नहीं, कोई घोटाला नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई गलत भावना नहीं, कोई जलसी नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई क्रिटिसाइज नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई बुराई नहीं, किसी के लिए मन में कोई भी द्वेष भाव नहीं। तो फिर आपका जीवन प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आप भगवत्तानेस के साथ इनर क्वालिटी को डेवलप करेंगे। एक आउटर क्वालिटी होती है, इनर क्वालिटी होती है। हमें आउटर पर्सनैलिटी को भी बेहतर बनाना है, और इसके साथ साथ इनर प्यूरिफिकेशन, इनर अपने आप को अंदर से प्यूरिफाई करना है। कहते हैं आईने को जो साफ किया, आईने को साफ किया तो खुद को देखा, और खुद को साफ किया तो उसको देखा। हम डेली खुद को साफ करेंगे, डेली खुद को प्यूरिफाई करेंगे, डेली अपने आप को क्लीन करते रहेंगे, नीट एंड क्लीन प्योर लाइफ जिएंगे। कोई घोटाला नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस आत्मानंद की मस्ती में मस्त रहने वाला जीवन जीने लग जाएंगे। फिर जो भी कार्य करोगे उस कार्य में आनंद आएगा, उस कार्य में मस्ती आएगी, उस कार्य में खुशहाली मिलने लग जाएगी। और जीते जी मृत्यु को आप उपलब्ध हो नहीं सकते, क्योंकि वो भी एक प्रमोशन है, वो भी आपका एक अगला पड़ाव है, हमें उसका भी अनुभव करना है। तो मृत्यु तो शरीर की होती है, और शरीर की जितनी समय तक देखभाल कर पाओगे, जितना ख्याल रख पाओगे, ज़्यादा समय तक इस शरीर के साथ आप रह पाओगे। और जितने दिनों तक इस धरती पे रहना है वो आप डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। हाँ, कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, तो दुर्घटनाएं जो घट जाती हैं तो वो भी घटने के लिए होती हैं, और घटना के माध्यम से आप जितना समय धरती पे रहना चाहते थे नहीं रह पाते हैं, तो उससे भी हमें सबक, एक लर्निंग मिलती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये दुर्घटनाएं जीवन में आगे ना घटें, उन घटनाओं से सबक लेकर के हमें अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, वो दुर्घटनाएं जो घटी हैं उन घटनाओं को इम्प्रूव करने के लिए कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटें, उसमें क्या कमी थी, क्या खामियां थी, उनको इम्प्रूव करें, उनको सुधार करें। क्योंकि गिरना तो इंसान के जीवन में
लगा रहता है। हम गिरते हैं, खड़े होते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, और जब तक गिरेंगे नहीं हम चलना कैसे सीखें। तो जीवन में दुर्घटनाएं भी जीवन हमें सबक देती हैं, मैसेज देती हैं कि हर दुर्घटना जीवन में हमें आगे होने वाली दुर्घटनाओं से बचाता है, अलर्ट करता है। और हो सकता है वो ऊपर से कुछ इतने समय के लिए धरती पे आया था और वो उसका शिकार हो गया, उसका वहीं लिखा हुआ था। तो हमें इसके मतलब ये तो नहीं कि हमें जीना बंद कर देंगे, हम डर के माहौल में जिएंगे। घटनाएं तो घटती रहेंगी, ये तो प्रकृति है, सृष्टि है। तो बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जो भी होता है वो किसी अच्छे के लिए होता है। सृष्टि हमेशा कुछ ना कुछ संदेश देती, मैसेज देती है। अभी कोरोना की जो बीमारी आई थी, कोविड जो आया था, वो कोई चाहता तो नहीं था, लेकिन उससे पूरे दुनिया के अंदर क्या जबरदस्त एक जीवन शैली बदल गई। लोगों के जीवन का देखने का नजरिया बदल गया, जीवन जीने का नजरिया बदल गया, जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने लग गए, काम का शैली बदल गई और जीवन में एक ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म खुल गया। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पूरे दुनिया में आप पहुंच सकते हैं। पहले ज्यादातर प्रोग्राम ऑफलाइन हुआ करते थे, आजकल ज्यादातर प्रोग्राम ऑनलाइन होते हैं। आप जिस जगह, जिस माहौल, जहां पे बैठे हैं, अपने घर से पूरे विश्व के अंदर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ये सारे बदलाव आए हैं, जागरूकता आई है, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस पैदा हो गई है, लोग हेल्थ के लिए ज्यादा कॉन्शियस हो गए, कंसर्न हो गए हैं। तो हर घटना हमें सबक देती है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि जीवन को ऐसे कैजुअल मत लो, जीवन को बेहतर तरीके से जीने की शैली पैदा करो, नीट एंड क्लीन, साफ सफाई रखो, जीवन में शुद्धता लाओ, प्योरिटी लाओ, और हमेशा जीवन को बेहतर बनाने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए अपने आप को तैयार करो, प्रस्तुत करो। तो ये कोविड महामारी ने बहुत कुछ बदलाव लाया, मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव आया है, हर इंसान की लाइफ में बदलाव आया, हर इंसान की सोच में बदलाव आया, हर देश के, पूरे दुनिया के हर देश के अंदर एक अलग ही दृष्टिकोण हो गया। तो ये तो सृष्टि है, और सृष्टि में जो हो रहा है तो उसको हमें स्वीकार करने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। जो दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर हाँ, वो जो मानव निर्मित दुर्घटना होती है उसको हमें जितना कम कर पाए वो मानव के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मानव के द्वारा जो घटनाएं होती हैं वो बहुत बड़ी मानवीय हत्या होती है कि मानव के द्वारा, क्योंकि मानव के एक कंप्लासेंसी, एक नेग्लिजेंसी की वजह से जो घटनाएं घटती हैं तो उसके ऊपर हमें जरूर लगाम लगानी। जैसे कि युद्ध हो रहे हैं, ये मानव निर्मित हैं, जो एक दूसरे के ऊपर अटैक हो रहे हैं, एक दूसरे के लाइफ में गलत करते हैं, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को लाइफ में एक नेगेटिव भूमिका निभाते हैं, ये मानव निर्मित चीजें हैं। हाँ, जो प्रकृति की घटनाएं हैं उनको लिए तो हम तैयार हो सकते हैं, प्राकृतिक घटनाएं, लेकिन मानव के द्वारा जो घटनाएं हैं उनको माफ करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। इसलिए उनको सजा भी मिलनी चाहिए और उनको परिवर्तन भी उनके जीवन में आना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटें। इसलिए जीवन में हमेशा अपने आप को ऐसा बनाओ, आप प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे कॉन्फिडेंस दे, मुझे आत्मविश्वास दे, मेरे अंदर वो जज्बा जुनून पैदा करे कि अपने लाइफ को मैं बेहतर बनाने के लिए अपने आप को सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पे चलूं और अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को फिट रखें। और मैं जो भी कार्य करूं उस कार्य में ईमानदारी हो, पहले ईमानदारी फिर दुनियादारी, हर काम ईमानदारी से करें। जाने अनजाने कोई ऐसा मेरे से कार्य ना हो जिसके लिए मुझे पश्चाताप करना पड़े। ये प्रभु से रोज प्रार्थना करो, हिम्मत करो और अपने आप को जांच करो। अपना खुद का एक नोटबुक बनाओ, उसमें हर 1 घंटे का आउटपुट लिखो कि मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। और रात को जब सोने बिस्तर पे जाते हो अपना आत्मविश्लेषण करो, आत्मचिंतन करो कि हमने सुबह से जब से उठे हैं, आज हम सोने जा रहे हैं, क्या क्या ऐसा हुआ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मैं कोई कार्य किया, किसी को गुस्सा कर दिया, मुझे नहीं गुस्सा करना चाहिए। मैं झूठ बोला, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहां थोड़ा सा हेरा फेरी करी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं थोड़ा सा लाल बत्ती पे खड़ा था, कोई देख नहीं रहा था, मैं निकल गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपके अंदर जब इन चीजों के ऊपर अवेयरनेस रखेंगे, जागरूकता रखेंगे, तो आपके अंदर प्यूरिफिकेशन डेवलप हो जाएगा, आपके अंदर भगवत्ता नस पैदा होने लग जाएगी। हमें भगवान नहीं बनना, पर वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा करनी है। अपने अंदर हम एक इंसान है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। आपको आप बनना है, आपको लाजवाब बनना है, आपको बेहतर व्यक्तित्व का मालिक बनना है। तो हमें अपने जीवन में उस क्वालिटी को बढ़ाना है। कोई कार्य हो रहा है, अरे कोई देख नहीं रहा, कर लेते हैं। अरे देख रहा है, आप तो देख रहे हैं, आपको तो पता है कि ये गलत कार्य है, तो हमें उसको नहीं करना है। तो ये जब हम कार्य करते हैं डेली, रात को अपने आप को क्या करते हैं,
इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, डेली आत्मचिंतन करते हैं, तो आज के दिन अगर हमने 50 गलतियां की हैं, आज के दिन 50 गलतियां की हैं, तो कल 48 होंगी, फिर 45 होंगी, 46 होंगी, फिर 44 होंगी, कभी अब भी होगा, कभी ज़्यादा भी हो जाएगा, 40, 30, 20, कभी 25 भी हो जाएगा, 10, 15, 5, 2, 1, फिर 0 आ जाए। एक समय ऐसी स्टेज आएगी, एक समय ऐसी अवस्था आ जाएगी, आप चाह करके भी किसी का गलत नहीं कर पाएंगे, चाह के भी आपसे गलत नहीं निकलेगा, चाह के भी आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, चाह के भी आप किसी का बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि आप उस स्टेज, उस अवस्था को उपलब्ध हो चुके हैं। हमें उसी अवस्था को उपलब्ध, जब वो अवस्था आ जाएगी तो आपके जीवन में खुशहाली, आनंद, फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट आएगा। फिर मन चंगा तो कटौती में गंगा, फिर यही वैकुंठ है, यही सारे सुख शांति समृद्धि का खजाना यही है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप ही वो वैकुंठ बन गए हैं, आप ही वो इंसान बन गए हैं जिससे दुनिया मिलने के लिए बेकरार है, आप ही वो व्यक्तित्व बन गए हैं जिससे हर कोई मिलना चाहेगा, आप ही वो पर्सनैलिटी बन गए हैं, हर आदमी आपसे अपने रिश्ते जोड़ना चाहेगा। तो हमें उस स्टेज और अवस्था को प्राप्त करना है और हमें उसके लिए अपने आप को डेली इंप्रूव करना है। डेली हमें साधना, मतलब अपने आप को कुछ ना कुछ एक अच्छा अध्ययन करना है, कोई लिटरेचर पढ़ना है, कोई साहित्य पढ़ना है, कोई वीडियोस देखनी है, कोई हमें ऑडियो सुनना है, कोई संगत ऐसी करनी है, और जिससे आप अपने लाइफ में मनन, अपने आप को डेली अपलिफ्ट करेंगे। नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसको सीखना है, अपने आप को ग्रो करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, और इसके बाद हम थोड़ी देर बैठ करके ध्यान करेंगे, हम मनन करेंगे, साधना के माध्यम से ध्यान भी करेंगे, मेडिटेट करेंगे। ध्यान में हम, और ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था लेके आएंगे, वो ध्यान हर वक्त, हर घड़ी, हर मोमेंट होने लग जाएगा। हर कार्य ध्यान पूर्वक करना ही ध्यान है। ध्यान कोई आधा घंटा की, 10 मिनट की, 5 मिनट की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान तो 24 आवर्स की प्रक्रिया है कि सुमरन सांसों श्वास का खरे निशाने चोट, और मन ईश्वर में लीन हो, लेना जिब्या होठ। आप ऐसा कार्य, ऐसा जीवन, ऐसी स्टेज लेके आएंगे। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम बड़े बड़े चमत्कार नहीं दिखाएंगे, आप खुद चमत्कार बन जाएंगे। हम तुम्हें ये 10 सीक्रेट, ये सीक्रेट, वो सब चीजें नहीं बताएंगे। हम आपको आप बना देंगे, आपको लाजवाब बना देंगे, आपको जबरदस्त बना देंगे, आपको गुरु बना देंगे। अपदेव भवा, आप खुद अपने देव बनोगे, आप खुद अपने गुरुदेव बनोगे, आप अपने प्रकाश बनोगे, आप खुद ही प्रकाशवान हो जाओगे, आप ही लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाओगे। गुरु क्या होता है? एक टीचर जो है वो केवल सवाल के जवाब देता है, और गुरु जो होता है वो सवाल और जवाब देने का खुद उसको योग्य बना देता है। क्वेश्चन भी उसके अंदर से निकलेंगे, आंसर भी निकलेंगे, और अपने आप पे वो एक गुप्त रूप से जो उसके अंदर ज्ञान है उससे उसका परिचय हो जाएगा कि खुली आंख जब ज्ञान की, खुली आंख जब ज्ञान की, तो प्रकट हुआ यह सार, सब में मैं हूं, मैं ही सब में, ना कोई दुश्मन ना कोई यार। उस अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं तो एक आध्यात्मिकता का, एक स्पिरिचुअलिटी का जीवन जीने लग जाते हैं। आपके अंदर करुणा होती है, आपके अंदर प्रेम होता है, आपके अंदर दया होती है, आपके अंदर समानता हो गया, आपके अंदर सबके लिए दिल के अंदर प्यार होता है, सभी के लिए एक बेहतर खुशहाली की दुआ करते हैं, सभी की जीवन में ग्रोथ प्रोग्रेस के लिए कार्य करने लग जाते हैं। हम एक कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं, हम लोगों के जीवन में, समाज में बेहतर कार्य करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार खड़ा पाते हैं। आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाना है, आपको आप बनना, आपको लाजवाब बनना, जबरदस्त बनना है, क्योंकि हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आपको अपने आप को एक इतनी जबरदस्त हस्ती बनानी है, एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी बनानी है, एक ग्रेट व्यक्तित्व का मालिक बनना है। आपको आप बनना है, आपको लाजवाब बनना है, आपको जिंदा दिल इंसान बनना है। और क्योंकि जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। तो जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जहां आप एक जबरदस्त डिसीजन मेकर बनेंगे। आप स्ट्रेस, टेंशन, वरी, एंजाइटी जैसी समस्याओं पर विजय पताका लहराएंगे। आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहेंगे, कॉन्फिडेंस, करेजियस के साथ रहेंगे। महामृत्युंजय, मृत्यु के ऊपर विजय पताका लहराएंगे। जीते जी आपको जीवन जीने का रहस्य, सीक्रेट पता लग जाएगा, और मृत्यु के विज्ञान को समझ के महामृत्युंजय
के अधिकारी बन जाएंगे। फिर कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, क्योंकि जहाँ डर है वहाँ विश्वास नहीं होता है, और जहाँ विश्वास आ जाता है वो डर नहीं होता। फियर ने दरवाज़ा खटखटाया, फेथ ने दरवाज़ा खोला, फियर वैनिश हो गया। जहाँ फियर होता है वहाँ फेथ नहीं होता है, और जहाँ फेथ रहेगा वहाँ फियर हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको फेथफुली बनना है। फेथफुली बनेंगे, विश्वास के साथ जीवन जिएंगे, तो जो भी दरवाज़ा खुलेगा फेथ के साथ खुलेगा, जो भी दरवाज़ा खुलेगा विश्वास के साथ खुलेगा, जो भी दरवाज़ा होगा वहाँ फेथ ही फेथ होगा, विश्वास होगा, वहाँ डर होगा नहीं। क्योंकि जहाँ प्रकाश एंटर कर जाता है अंधकार विलुप्त हो जाता है। जहाँ सूरज की किरणें निकल जाती हैं, अंधेरे की कोई औकात नहीं है कि वो रुक जाए। तो वहाँ अंधेरे को हम अपने जीवन से निकाल के उजाले की तरफ ले जाएं, अपने जीवन में खुशियाँ लाएं, अपने जीवन में बहार लाएं, अपने जीवन में प्रेम लाएं, करुणा लाएं, दया लाएं, अपने अंदर ब्यूटी लाएं, अपने अंदर आकर्षण लाएं, अपने अंदर प्यार लाएं। क्योंकि जहाँ ब्यूटी होती है, आकर्षण होता है, प्यार होता है, वहीं पे भगवान होता है, वही गुरु होते हैं। आपको औधा मिलने के अधिकारी आप बन सकते हैं। बस आज से अपने आप को तैयार करिए, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल कराइए, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप स्कूल में अपने बच्चों को एक जबरदस्त लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, लाइफ स्किल की कला सिखाइए, जिससे वो बच्चे एजुकेशन में तो बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करें, लाइफ के हर एरिया में बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करें, एक अच्छे बच्चे बने, एक अच्छे दोस्त बने, अच्छे समाज के नागरिक बने, अच्छे जीवन में एक जो भी कार्य करें उस कार्य को बेहतर तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं, और समाज, सोसाइटी को, देश को आगे ले जाने अपनी भूमिका निभाएं। आपको अपने बच्चों को ऐसा बनाना है। मेक योर चाइल्ड स्मार्ट, इफेक्टिव, पावरफुल एंड सक्सेसफुल इन एवरी एरिया। हर एरिया में लाइफ में सक्सेसफुल बनाने की कला सीखें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, उसको जाइए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और बार बार वीडियो देखिए। उससे आपको जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा, जोश आएगा। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। आपको वो हिम्मत लानी, वो जज्बा लाना है, जुनून लाना है। आप जीवन में आगे बढ़ें, सुख शांति समृद्धि आपको मिले, कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें, और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम सीख करके अपने जीवन और रहस्य और विज्ञान को अपनाएं कि जीवन को कैसे जबरदस्त बनाना है, जीवन को जबरदस्त बनाना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।